5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 होल पावर n+1 माइनस 25 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 5 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 ये पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n सेम बेस है तो इनकी पावरें हमने ऐड कर ली। पहले बेस को लिख लिया, पहली पावर में दूसरी पावर हमने ऐड कर दी। नीचे 5 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 3 ये भी सेम बेस है तो इनकी एक ही बेस लिखा और पावरें क्या हो गई, ऐड हो गई। माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 फिर ये एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लें 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर ये 2n पहले लिखे और प्लस का 2 जो है वो बाद में लिख लें होल डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2n प्लस का 2n पहले लिखे 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो गया। अब ऊपर ये दो टर्में हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनमें क्या कॉमन है 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर से कॉमन हो गया 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन हो गया और करें डिवाइड जी ये अपने वाले नंबर से कट के क्या आंसर आएगा 1 इंटू 5 5 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 पे डिवाइड होगी और आंसर क्या होगा 1 होगा। सेम नंबरों को जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 1 आता है ना। तो जो चीज आपने कॉमन निकाल ली है यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 ये कॉमन निकाल ली है, इस रकम को नहीं लिखना बल्कि इस रकम को न्यूमरेटर बना देना यूं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n प्लस 2 और जो हमने कॉमन लिया हुई रकम है 5 की पावर 2n प्लस 2 इस पे डिवाइड करना होता है। ये सेम रकमें हैं दोनों कट जाएंगी, क्या आंसर बचा 5 इसलिए वो 5 लग गया। सेम इसी तरीके से जब ये साथ नहीं होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इससे ये क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो ये कटने से क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वो 1 हमने लिख दिया। ये किसका आंसर है ऊपर वाले न्यूमरेटर का। अब हम किसका लिखेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर का। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको आसान करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर लें इसका। कौन सा स्टेप करें, ये जो 2n है प्लस 4 सेम इसी को इस फॉर्म में ले आए 2n प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2 प्लस 2 4 को तोड़ के हमने लिख लिया 2 प्लस 2 और ये बन जानी है किसकी पावर 5 की। और इसके बाद फिर क्या करेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 ये हमने अलग कर दिया और साथ वाला 5 की पावर 2 जो है अलग कर दिया। समझ में आ रही है, क्योंकि जब ये सेम बेस आपस में दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो हम एक बेस लिख लेंगे और इस पावर में ये पावर ऐड कर देंगे और ऐड करने से क्या आ जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 को ये दो स्टेप्स में आप चेंज कर सकते हैं इस नीचे वाले नंबर में। ठीक है जी, चलें आगे देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे इसको फिर 5 पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 माइनस ये दूसरी टर्म 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करें 4 रह गया डिवाइडेड बाई यहां इसको तोड़ें अब लहदा बेस में लिखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ये इसलिए तोड़ा गया, ये जो 4 था ये 2 प्लस 2 में इसलिए तोड़ा गया कि ये आप देखें दोनों में क्या हो गया सेम हो गया। अब आपके लेवल पे इसको कॉमन लेना आसान हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे। ये पावर बड़ी थी 2n प्लस 4 बड़ी थी और ये वाली ये छोटी थी,
तो आप छोटी पावर जो होती है एक्सपोनेंट में वो कॉमन लेते हैं। जैसे कि देखिए x की पावर 6 है माइनस x की पावर 4 है, तो हम कहते हैं x की पावर 4 कॉमन है, और फिर डिवाइड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 में से 4 पावर निकाली 2 रह गई, और x4 को x4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से यहां पे भी हमारे पास क्या आना था, 5 का स्क्वायर बन जाना था। अगर हम इन दोनों में 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेते तो इसको इस पे जब डिवाइड करना तो उस पावर में से इसकी पावर क्या होनी थी, माइनस होनी थी। क्या होनी थी, माइनस होनी थी। तो वो 2 रह जाना था, 5 की पावर कितनी रह जानी थी, 2 रह जानी थी। तो ऐसे करना वैसे कर ले, नहीं तो अभी जो जैसे करने जा रहे हैं ऐसे कर ले, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो यहीं से वो भी कर लेते हैं इसको मिटाने के बाद। चलिए 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने दोनों टर्मों में से कॉमन निकाल लिया, इसको डिवाइड करें पहली टर्म पे, ये अपने वाले नंबर से कट जाएगा और बचेगा क्या, 5 की पावर 2 माइनस, इसको इस पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। और इसके बाद क्या करें, ये वाला 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 से कट जाएगा। अगर इसको और ब्रॉड स्टेप में लिखना है तो फिर उसका तरीकाकार क्या है, आप क्या लिखो, ऊपर वाला 5 लिखो, उसकी पावर है 2n प्लस 2, और ये जो 5 डिवाइड हो रहा है इसकी पावरें ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस 2n प्लस 2, और जब ये पावर ऊपर जाके माइनस होनी तो इसके गिर्द क्या हो जाएगी, ब्रैकेट हो जाएगी, क्योंकि माइनस ने से इसके साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। 7 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4, ऐसे वो अलग कर लें। नीचे क्या रह गया, नीचे आपके पास 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 1। अभी एक और स्टेप इसका, 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2n प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला जो 4 है ये अलग से दिखना चाहिए कि ये अलहदा है, वो पावरें चल रही हैं और ये साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। हाँ, और नीचे कितना आ गया, 24 आ गया, प्लस 2n और माइनस 2n कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या आंसर बचा, 5 की कितनी पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 24 इक्वलिटी। अब 5 की पावर 0 किसके बराबर, 1 के, कैसे, वो भी इधर करते हैं, क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई 24 इक्वलिटी में इसको लिखें, 4 1 आर 4 ओवर 24, मजीद इसको काट दें, 4 1 आर 4 और ये 4 6 आर 24, ये इसका आंसर हो गया। आंसर भी चेक कर लें, और साथ ये जो हमने किया है 5 की पावर 0 किसके बराबर, 1 के, ये देखें जब हम दो नंबर डिवाइड करते हैं 5 ओवर 5 करें तो 5 को 5 पे डिवाइड, 5 1 आर 5, आंसर क्या होया, आंसर 1 आ गया। सेम रकमों को हमने डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 1 आ गया। अब पावर रूल के मुताबिक इसकी कितनी पावर है और इसकी भी, तो ऊपर वाला 5 हम लिखेंगे, उसकी पावर 1 है, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो पावर रूल क्या कहता है कि इसकी पावर ऊपर जाके क्या कर दो, माइनस कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो गई, और है ये किसके बराबर, 1 के। यूं 5 की पावर 1 में से 1 निकाल दिया, क्या निकला, 0 बच गया, बराबर क्या आ गया, 1। तो ये एक प्रूफ हो जाता है किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर, 1 के। अगर आपको वो कह दे कि भाई ये एक पी नंबर है, इस तरह का पी नंबर है, और इसकी पावर 0 किसके बराबर साबित करो, 1 के बराबर साबित करो, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने उसी तरीके से पी को क्या कर देना, पी पे डिवाइड, आंसर क्या होता है 1, और पावर रूल के मुताबिक इसका क्या फार्मूला बन गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो पी की पावर 0 किसके बराबर आ गया, 1। तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर हुआ जी। अभी आप कहते हैं तो इन ये जो आपको 2 प्लस 2 किया जा रहा है, ये छोड़ के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कैसे वो भी देखिए जरा। इधर से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको 4 को, हम इधर से इसको मिटा लेते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन आपको ये बताना है कि आप इसको और तरीके से भी यहां से आगे चला सकते हैं, जोन सा आपको इजी लगे वो उस तरीके से आप इसको आगे जो है टेस्टी कर लेना। उस तरीके में क्या है,
कि ये 5 की पावर 2n+2 इधर भी है और उधर भी है, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। 5 की पावर 2n+2 करें डिवाइड इस पे, इससे ये कट गया और जवाब क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया 5 माइनस, इसको भी इसके साथ डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ गया 1। नीचे ये है 5 की पावर 2n+4 और ये है 5 की पावर 2n, कितना फर्क है इन पावर्स का, 2 का। कैसे, ये देखें ना, 2n+2, इसमें एक जमा किया तो कितना आ गया 2n+3, इसमें एक और जमा किया तो कितना आ गया 2n+, तो 2n+4 और 2n+2 का कितना डिफरेंस है आपस में, 2 का। तो छोटी पावर फिर कौन सी हुई, 5 की पावर 2n+2, ये हमने कॉमन ले लेनी है, 5 की पावर 2n+2 और ये ब्रैकेट लगा दी। अब जब हमने कॉमन ले लिया है 5 की पावर 2n+2, तो इसको पहली टर्म पे क्या करेंगे, डिवाइड, इस तरीके से 5 की पावर 2n+4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2n+2, आंसर क्या आएगा 5 की पावर 2n+4, ऊपर वाली पावर लिख ली और निचली पावर ऊपर जाके माइनस कर देनी है हमने 2n+2, 5 की पावर 2n+4 माइनस 2n माइनस 2, 2n से 2n प्लस का और माइनस का कैंसिल, 5 की पावर 4 में से 2 निकल गए तो कितने रह गए 2, ये आंसर बचा। और ये आंसर हमने कहां लगाना है, 5 की पावर 2, ठीक है। और ये आपको पता है इधर भी क्या है, अगले वाले की बात कर रहा हूं, ये वाला 5 की पावर 2n+2 को 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिए पे डिवाइड करें, जब इधर कितनी पावर हो गई 2 होगी, तो इधर भी क्या होगा फिर 2 होगा, क्या होगा यहाँ पे भी 2, तो ये कट के यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 0, 5 की पावर, और वो किसके बराबर होता है, तो इधर फिर आंसर क्या आ गया, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको इस पे डिवाइड किया, ये सेम रकमें हैं दोनों, सेम रकमों को डिवाइड करने से क्या आता है 1 आता है। नेक्स्ट डे 5 की पावर 2n+2, अगर ऐसे काटना है तो ऐसे काट दो, नहीं तो जैसे पहले हमने किया था इसको 5 की पावर 2n+2, निचला जो 5 है उसकी पावर ऊपर जाके क्या होगी माइनस 2n+2 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें और आंसर क्या आ गया, ब्रैकेट में लिख दे कितना 4, या ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या आ गया 5, ये 5 की पावर 2n+2 तो इससे हल हो चुकी है ना, इसकी पावर को हम ऊपर ले जा चुके हैं, तो ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 1, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n+2 माइनस 2n माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 24 प्लस 2n माइनस 2n प्लस 2 माइनस 2, कितनी 5 की पावर रह गई 0, मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 24, ये 4 से कट जाएगा, 4 एक बार और 4 6 बार। अब 5 की पावर 0 किसके बराबर 1 के, 1 ज़रब 1, नीचे ये 6 है, 1 ज़रब 1 1 और नीचे कितना आ गया 6, ये टोटल क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये उसका दूसरा तरीकाकार है कि आप उसको इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। चलें जी, नोट कर लें इसको।